आज क्लास 1 सारंगी का पाठ 19 है, जो एक बहुत ही सुंदर कविता है। चांद का बच्चा। कविता का क्या नाम है? चांद का बच्चा। यहाँ पे एक देखिए, एक छोटा बच्चा है जो उसकी मम्मा उसे गोद में ली हैं और रात में टहला रही हैं। तो आइए देखते हैं यह कविता क्या है। ये कविता है, वह देखो वह निकला चांद। यहाँ पे बच्चा अपने माँ से कहती है, माँ वो आसमान में देखो वह चांद निकल आया। अम्मा तुमने देखा चांद? अम्मा क्या तुम देख रही हो चांद? चांद को देखा कि नहीं? यह भी क्या बच्चा है अम्मा? क्या अम्मा जैसे मैं बच्चा हूँ वैसे यह भी बच्चा है? छोटा सा मुन्ना सा चांद, ये छोटा सा मुन्ना सा चांद, ये भी क्या बच्चा है? यहाँ पे बच्चा देखो हाथ बढ़ा के चांद को दिखा रहा है। फिर आगे क्या कहता है, इतना दुबला इतना पतला, क्या ये चांद भी इतना दुबला और इतना पतला होता है? कब होता है ऐसा चांद माँ? पहले बताओ, ये इतना दुबला पतला कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद, और उस दिन जब दूसरे दिन चांद निकला था तो उस समय गोला सा चांद था और बड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज ये दुबला पतला इतना चांद क्यों दिख रहा है? तो बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। और जब उस दिन बादल गोल सा था तो बादलों से घिरा हुआ था, अब वो हंस हंस के बादलों से खेल रहा था माँ चांद। ये कौन कर रहा है? वो छोटा बच्चा कर रहा है। किससे कर रहा? अपनी मम्मा से। छुप जाता निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। कभी वह छुप जाता बादलों के पीछे, फिर निकल आता था और यह तमाशा चांद करता था। कौन करता था? चांद करता था। कभी छुपता और कभी निकलता था। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। और वो आधा चांद देखकर बच्चा कह रहा है अपनी मम्मा से, लग रहा है कि वो अपने बच्चे को भेजा है और चांद अपने घर में बैठा होगा, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है गोला वाला चांद। वो अपने छोटे बच्चे को, दुबले पतले बच्चे को भेजा है। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोला बड़ा सा चांद। क्या मम्मा? यह एक दिन ये भी खूब गोला सा बड़ा सा अच्छा सा चांद बन जाएगा। आगे क्या है, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? अच्छा मम्मा बताओ, अम्मा बताओ कि कल तुमने मुझे को क्यों कहा था मेरा चांद? क्योंकि प्यार से मम्मा लोग कहते हैं ना, मेरा चांद सा टुकड़ा, मेरा चांद बेटा, मेरा लड्डू गोपाल, सब कहते हैं ना। तो इसलिए वो बच्चा अपने मम्मा से पूछ रहा है कि कल तो तुमने कहा था ना कि ये मेरा चांद है, ये धरती पे रहता है। तो ये कविता खत्म हुई और इसको लिखा है अफसर मेरठी ने। अब आते हैं आगे बातचीत के लिए। यह कविता किसके विषय में है? तो यह कविता चांद के विषय में है। किसके विषय में है? चांद के विषय में। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि यहाँ पर दो चांद दिखते थे। क्यों? कितने चांद? दो चांद दिखते थे। एक गोला दिखता था और एक दुबला पतला दिखता था। एक गोला था और एक दुबला था। दुबला पतला था एक, इसीलिए इसका नाम चांद का बच्चा रखा गया, क्योंकि दुबले पतले को चांद का बच्चा बोला गया था। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? हम इस कविता को नटखट चांद कहेंगे। क्या कहेंगे? नटखट चांद। जैसे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं ना, कभी इधर भाग जाते कभी उधर भाग जाते, उसी तरह वो दुबला पतला चांद और चांद जो कभी बादलों के पीछे रहता था, कभी बादलों के ऊपर आ जाता था, इसलिए हम इसको कहेंगे नटखट चांद। अब चौथा है, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, हमेशा वो चांद गोला नहीं दिखता, कभी पतला दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी उससे मोटा दिखता है। और पूरा चांद पूर्णिमा के दिन दिखता है। फिर अमावस्या के दिन तो दिखाई नहीं देता, बाकी किसी दिन आधा किसी दिन पूरा दिखता है। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? बताइए बताइए, आपकी माँ आपको क्या कह कर पुकारती है? कभी तो गोलू, कभी फूलू, कभी लड्डू, कभी बाबू, कभी कहते हैं ये मेरा छोटा सा चांद है। ये कहकर पुकारती है ना। सबकी माँ की अपने अलग अलग बच्चों को पुकारने के तरीके हैं। अब आइए शब्दों का खेल देखते हैं। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी है? गोल, चौकोर, तिकोनी।
और रेखा खींचकर मिलाइए। अब बताइए गोल वाला कौन सा है, तो ये जो गोला वाला है तो ये पहिया है, इसको मैच कर दिए। और चौकोर वाला कौन सा है, ये बॉक्स है, मैंने मैच कर दिया। आप लोग बताइए ये तिकोना वाला कौन है, समोसा कितने लोग खाए हो, वो कैसा होता है, तो तिकोना होता है, तो हम यहाँ पे समोसे को तिकोना से मैच कर दिए। अब आते हैं आगे, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखना है। अब गोल है तो यहाँ पे हमें देखना है गोल का क्या हो जाएगा, बोल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोल। और चांद का तुक मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माद, क्या हो जाएगा, माद, इसमें भी है और गोल में लास्ट में है। बड़ा का क्या हो जाएगा, खड़ा, बड़ा का क्या हो जाएगा, खड़ा, इसका तुक लास्ट में मिलना चाहिए। छोटा का क्या हो जाएगा, लोटा, क्या हो जाएगा, लोटा, छोटा का क्या हो जाएगा, लोटा। ये हमारे तुक एक जैसे मिल गए। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या, चित्र और बातचीत करिए। कौवे की कहानी, यहाँ पे एक कौवा है उड़ रहा है, दूसरा कौवा घड़े पर बैठा है, तीसरा कौवा कंकड़ में डाल रहा है और तो कौवा उड़ गया। पहला कौवा, एक कौवा था जो कि बहुत प्यासा था, उसको बहुत पानी की प्यास लगी थी, वो इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने एक घड़ा देखा, क्या देखा, एक घड़ा देखा। अब वो सोचा और उस घड़े में क्या था, पानी बहुत थोड़ा था, अब उसको पानी पीना था, कैसे पानी पिएगा। तो वो सोच रहा था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए उस घड़े में कंकड़ डालने लगा। उस घड़े में क्या डालने लगा, कंकड़, देखो चोंच के जरिए वो डाल रहा है और यहाँ तक कंकड़ हो गया, पानी यहाँ ऊपर आ गई। तो जैसे ही कंकड़ डालता गया, पानी जब ऊपर आई तो वो पानी पीकर यहाँ से उड़ गया। कैसी थी कहानी, अब आके कहें। और आप लोग भी कोई भी ऐसा काम रहे कि हाँ हम उसको नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ मम्मा से कह कर या फिर आप उसे कर सकते हैं। अब आइए है क्या है, अपने आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ती, डंडियाँ एकत्र कीजिए और छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने कैसी बनाई है। माने हमें फूल, पत्ते और डंडी एकत्रित करके उसको माने उसकी एक आकृति बनानी है और उस पे तितली या पेड़ आदि भी बना सकते हैं। उस आकृति को बनाने के बाद हमें कक्षा में दिखाना है। अब आते हैं चित्रकारी और लेखन। और इसमें दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, कुछ के नाम लिखिए। अब हमें नाम लिखना है ना, इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है। पहला तो ये मोर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मोर लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पे तोता लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें पेड़ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पेड़ लिखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, घोंसला, पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है, घोंसला, तो यहाँ पे हम घोंसला लिखेंगे। ठीक, माने यहाँ पे हमें मोर, यहाँ पे तोता, यहाँ पे घोंसला और यहाँ पे पेड़ दिख रहा है। अब आगे ये देखते हैं क्या है। अब इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जो ऊपर के शब्द थे तोता, पेड़ और घोंसला से, यह एक पेड़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ पर क्या था, पेड़ पर घोंसला था, पेड़ पर घोंसला था, घोंसला है। ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा क्या, मोर नाच रहा है, क्या लिखेंगे, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। और हम इसका और क्या वाक्य बनाएंगे, और तोता उड़ रहा है, तोता क्या कर रहा है, तोता उड़ रहा है, उड़ रहा है, तोता क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ये हमारे वाक्य बन गए उन शब्दों के। अब आगे देखते हैं, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए और अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए आपके आसपास जो पेड़ पौधे दिखे उसका एक आकृति बनाइए और उसके बारे में लिखकर अपने कक्षा में जाकर उसे सभी को बताइए। अब आइए खेल खेल में इस कविता में देखते हैं। इस कविता को मिलकर गाइए। दो समूह बन आइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा, कविता का नाम क्या है, कौन परिंदा। अब देखते हैं यहाँ पे,
कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गूं गूं टुरगू, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ुकू, कौन परिंदा काव का, कौन परिंदा बोले कुहू कूं, कौन परिंदा बोले टेटे, नकल उतारे हुबहू। ये कौन बोलता है? आइए देखते हैं कौन परिंदा क्या। कौन परिंदा बोले चूचू, जो चूचू बोलता है वो कौन होता है? वह गौरैया होता है। कौन होता है? गौरैया। कौन परिंदा गुटुरगु, गुटुरगु कौन करता है? बताइए बताइए। गुटुरगु कबूतर करता है। क्या करता है? कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू करता है? भाई बताइए कौन परिंदा पीहू पीहू करता है? मोर पीहू पीहू करता है। और कौन परिंदा कुकड़ुक करता है? तो मुर्गा। सुबह होती है ना कुकड़ुक कुकड़ुक। और कौन परिंदा बोले काव काव, काव काव कौन बोलता है? सभी लोग बता पाएंगे। काव काव कौवा बोलता है। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कुहू कुहू तो ये कोयल बोलता है। कुहू कुहू कौन बोलता है? कोयल बोलता है। कौन परिंदा बोले टेटे, नकल उतारे हुबहू, तो ये कौन बोलता है? टेटे भी करता है और नकल भी उतारता है, तो वह है तोता। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों को शब्द बनाइए। ऊपर जो कविता है तो उसमें हमें कौन शब्द पर घेरा बनाना है। किस पे? कौन पे। एक कौन यहाँ है, एक कौन यहाँ है, एक कौन यहाँ है, कौन 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 कौन, इतने सारे कौन मिल गए। अब उसमें क्या दिया आगे, कविता में कौन शब्द पे घेरा लगाइए, वो मैंने हम लोगों ने लगा दिया। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाना है। अब शब्द बना के हमें लिखना है। आइए हम लोग शब्द बनाते हैं। पहला शब्द क्या बनेगा? पानी। पानी कहाँ से बनेगा? पहला शब्द बनेगा पानी। और फिर दूसरा शब्द बनेगा राम। क्या बनेगा? राम। यहाँ पे देखिए ऐसे ढूंढना पड़ता है। और तीसरा शब्द क्या बनेगा? रात। रात हो जाएगा। और चौथा शब्द क्या बनेगा? हरा। और पांचवा तीर। फिर उसके बाद नीला। फिर उसके बाद काला मोर। इस तरीके से शब्द बनेगा। हमें इसको ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हैं। कविता में आगे बढ़ाइए। हमने तीन चीज़ें देखी हैं। हमने तीन चीज़ें देखी, क्या क्या है? कविता को आगे बढ़ाना है। हमने तीन चीज़ें देखी, पापा तीन चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वो तो खा रही थी ककड़ी। वाओ। उसके पास पड़ी थी लकड़ी। चलो ये तो हुआ, वो खा रही थी ककड़ी, उसके पास लकड़ी पड़ी थी। अब आगे कविता देखते हैं। हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा तीन चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू। क्या भरेंगे हम? वो तो खा रहा था आलू। नाम था उसका कालू। उसका नाम क्या था? कालू था। मैंने हमने बाग में देखा भालू, उसका नाम, वह तो खा रहा था आलू, उसका नाम था कालू। हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा तीन चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वो खा रहा था चुकंदर। क्या खा रहा था? चुकंदर। और उसका नाम था सिकंदर। उसका नाम क्या था? सिकंदर। इसका तुक मिलना चाहिए। उसका नाम क्या था? सिकंदर। हमने बाग में देखा बंदर और वो खा रहा था चुकंदर और उसका नाम था सिकंदर। ये हमारी कविता पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ ध ढ स के घर में छाट कर लिखिए। अब हमें इसको लिखना है। अब हम पहले ये देखते हैं ठ वाला। ठ से क्या हो जाएगा? ठाठ हो जाएगा। ठाठ। फिर यहाँ पे ध से धोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोती। फिर ढ से ढक्कन हो जाएगा। यहाँ पे भरना है ढक्कन। फिर यहाँ पे ध से धनुष हो जाएगा। यहाँ पे धनुष भरेंगे। साठ, यहाँ पे साठ भर दिए। फिर यहाँ पे ढोलक है तो ढोलक यहाँ पे भरा जाएगा। फिर धान है तो यहाँ पे हम धान भरेंगे। क्या भरेंगे? धान। फिर यहाँ पे बैट है तो ठ है लास्ट में तो यहाँ पे बैट लिखेंगे। और फिर ढीला है तो ढीला यहाँ पे लिखा जाएगा। ऊषा, ऊषा यहाँ पे लिखा जाएगा। और षटकोण कहाँ लिखा जाएगा? षटकोण भी इस वाले स में लिखा जाएगा। और धागा जो रहेगा इसमें लिखा जाएगा। ढा गा। और ठेला किस में लिखा जाएगा? ठेला जो है इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि ठ से ठेला हो गया। ये हो गया कंप्लीट। ये आप लोग अपनी बुक में भर लीजिएगा। अब आते हैं आगे।
अक्षर गीत है। अब हमें अक्षर गीत है, अक्षर माने स्वर और व्यंजन जो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अ से अनार दाड़िम भी कहलाता, अ अनार दाड़िम भी कहलाता, आ आम चूस कर बच्चा खाता, ई इमली तो खट्टी होती, ई एक सदा मीठी होती, ऊ उल्लू रात में जगते रहते, ऊ उदबिलाव जलथल में रहते। यहाँ पे अ आ ई ऊ का हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, री ऋषि मुनि आकर हवन कराते, तो री तो संस्कृत में ही पाते, री भी संस्कृत में ही होता, री का तो कुछ पता न चलता, ए एड़ी में कांटा चुभ जाता, ए ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ओ ओखल में कूटते हैं अनाज, और औषधि करती रोग इलाज। अब आगे आते हैं। योगेश्वर सब यहीं समाप्त होते हैं। हम व्यंजन पर चलते हैं। हमारा अ से लेके अ तक हमारे स्वर समाप्त हो गए। अब हम किस पे चलेंगे? व्यंजन पे चलेंगे। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे अंशक अमरूदों को लाओ, सब मिल उनको खाओ। यहाँ तक हमारे स्वर कंप्लीट हुए। अब आते हैं क व्यंजन चलते हैं। क कमल ताल में सबको भाते, ख खरल में मसाले पिस जाते, ग गमलों में पानी दे आना, घ घड़ियालों के पास न जाना। आगे क्या है? यहाँ पे देखते हैं। क अंग घे से माँ बाल बनाती, क से अंग ध्वनि कंठ से आती, क से अंग तक की ध्वनि किससे आती है? कंठ से आती है। च चम्मच से खाना खाते, छ छतरी बारिश में ले जाते, ज जनगण मनगढ़ सब बच्चे गाते, झ झंडा खंभे पर फहराते। आगे क्या है? प पंचम स्वर में कोयल गाती, च से यह ध्वनि तालु से आती, च से यह की ध्वनि कहाँ से आती है? तालु अर्थात जीभ से आती है। ट टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठ ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। ड डलिया में तुम फल सजाओ, ड डलिया में तुम फल सजाओ, ढ ढक्कन शीशी पर लगवाओ, प पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अड़द ध्वनि मूर्धा से आती। कहाँ से आती? मूर्धा से आती। त तबला लड़का बजा रहा है, थ थर्मस से चाय पिला रहा है, द दरी बैठ हम गाना गाते, ध धनुष उठा हम तीर चलाते, न नल से पानी नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती, त से न की ध्वनि दांत से आती, प पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, बंदर कूद फदक कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काएं। म मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती, यह यज्ञ में घी की आहुति देते, र रबड़ी हलवाई से लेते, ल लवण नमक को भी कहते हैं, वन मानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्धस्वर ये कहलाते। ये कौन से कहलाते? अर्धस्वर कराते। स शरीफा पकने पर ही खाओ, ख खटकोड़ चित्र स्वयं बनाओ। आगे है सप्तऋषि, सप्तऋषि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते, ह उष्म कहाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षरों आते हैं, आपको अब सब अक्षर आते हैं। अब आप इसको 1 से 2 बार रिपीट करिए, अच्छे से आपको कविता याद हो जाइए। कविता याद करके अपने शिक्षक को सुनाइए, अपने माता पिता को सुनाइए। और यहाँ पर क्लास 1 की सारंगी पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास चलेगा क्लास 2 का हिंदी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए।